चलिए आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चन से आपको मैं थ्योरी बताता चलूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए, देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन 120 क्या 3, ठीक। 120 पर विस्थापित कुंडलियों में थ्री फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, स्थिर होगा, प्रत्यावर्ती होगा, घूर्णी होगा, पल्सेटिंग होगा। अब देखिए इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सब मैं बता दूंगा आपको, ठीक। देखिए थ्री फेज स्टेटर में हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, ठीक। ओके, ये थ्री फेज वाइंडिंग हो गई। स्टेटर में हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं। ये आपका आर फेज हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक। अब इन तीनों के बीच में एंगल कितना होता है? 120 का होता है। ये 120 हो गया, 120 डिग्री, ये 120 हो गया, ये आपका 120 हो गया, ठीक। अब जब इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है, इसका फ्लक्स क्या होगा? पाई आर होगा। इसका फ्लक्स क्या होगा? पाई वाई हो गया। इसका फ्लक्स क्या होगा? पाई वाई होगा, सॉरी पाई बी होगा, पाई वी, ठीक, पाई बी होगा। अब इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग को बोलते हैं क्या? घूर्णी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? घूर्णी है। क्या होगा? घूर्णी होगा, ठीक। अच्छा, इस घूर्णी क्षेत्र का जो स्पीड होता है वो क्या होता है? NS इक्वल टू 120 F/P होता है। NS इक्वल टू 120 F/P होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब इस ये फ्रीक्वेंसी के समान क्या होगा? अनुपातिक होगा, और पोल्स के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। जो आपका घूर्णी क्षेत्र होगा वो क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, ठीक। और एयर गैप से पास होते हुए रोटर पे जाता है, ठीक। अच्छा, अब अगर इसका वैल्यू निकालें तो इसका फाई आर की वैल्यू होगी फाई आर इक्वल टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक। अगर हम फाई वाई की वैल्यू निकालें, फाई मैक्स ओमेगा टी प्लस 120 होगा, और फाई बी की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा टी प्लस 240, ठीक। अच्छा, अब इन तीनों का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। तो रिजल्टेंट वैल्यू को हमने बोल दिया स्मॉल आर से, ये होता है 3/2 फाइव मैक्स या 1.55 मैक्स, ठीक। ओके, और ये थ्री फेज वाइंडिंग कहां की आती है? स्टेटर पे। कहां की आती है? स्टेटर पे, ठीक। स्टेटर पे थ्री फेज वाइंडिंग की आती है, जिसके कारण इसमें हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं। जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि दो फेजों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। तो दो फेजों के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है, ये भी याद करिएगा, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को कहते हैं नियमन कहते हैं, स्लिप कहते हैं। स्लिप को हिंदी में बोलते हैं सर्पण या सर्पी,
या सर्पी। सर्पी, ठीक। बैकलेस या नन मैंने कोई नहीं। देखिए तुल्यकालिक गति क्या होती, वास्तविक गति क्या होती, इसको भी आप जान लीजिए पहले, ठीक है। तुल्यकालिक गति तुल्यकालिक गति को इंग्लिश में बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम लोग ns से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक गति को कहेंगे रोटर की स्पीड, वास्तविक गति, ठीक। अब बोल रहा है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर देखिए, एक होता है आपका स्लिप, क्या होता है स्लिप। स्लिप इक्वल टू होता है ns माइनस nr अपॉन ns। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका स्लिप या सर्पण या सर्पी, ठीक। अब इसी को अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो स्लिप परसेंट इक्वल टू हो जाएगा ns माइनस nr अपॉन ns इंटू 100, ठीक। जहां पे ns की वैल्यू क्या होती है 120 f बाई पी होती है, ठीक है। अच्छा, जब रोटर आपका रुका हुआ है, क्या कहते हैं रुका हुआ, रुका हुआ मतलब स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक। स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी ns माइनस nr अपॉन ns। उस समय nr की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो तब स्लिप की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। जब रोटर रुका हुआ हो या आपसे कहा जाए कि स्टार्टिंग कंडीशन में, तो वहां पे स्लिप की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक। अच्छा, और क्या, ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और दिमाग वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मोटर की तुल्यकालिक गति होती है 750 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 1500 आरपीएम और 3000 आरपीएम। देखिए सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है 120 f बाई पी होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी अपनी इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज है, ठीक। क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है। अगर आपके पोल 2 होंगे, पोल अगर आपके 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड निकालो, ns इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 50 अपॉन 2, काटिए इसको 2 6, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी 3000, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है सबसे ज्यादा स्पीड होती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 3000 आरपीएम, ठीक। दूसरा, अगर पोल आपके 4 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी क्या होगी 120 गुणे 50 बटे 4, 4 तिहाई 12, तो कितनी होगी सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 आरपीएम, ठीक। अगर पोल आपके 6 होंगे, ठीक, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी 120 गुणे 50 बटे 6, 6 दूनी 12, तो कितना होगा 1000 आरपीएम, ठीक। और अगर आपके पोल 8 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 750 आरपीएम होगी। ये नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज बताई है आपको। जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है, ठीक। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर बना होता है, कार्बन का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, कॉपर का बना होता है और नन मतलब कोई नहीं।
देखिए जो स्टेटर होता है, ठीक, ये क्या आपका स्टैटिक है, ठीक, ठीक है। इस पे क्या होती है, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, ठीक। अब पूछा किसका बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का, ठीक। सिलिकॉन स्टील क्या होता है इसके बारे में देखिए। सिलिकॉन स्टील में आपकी 93% स्टील होती है, ठीक, 7% सिलिकॉन होता है, ठीक। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्या करते हैं, टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस, कम कर, ठीक। हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, WH B max की पावर 1.6 F इंटू बी। अब इनको हम लैमिनेट भी करते हैं। लैमिनेट क्यों करते हैं, यहां लिख लेते हैं, लैमिनेशन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, WE, यहां पे लिखो KH, ठीक। और एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है KE B max की पावर स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B। ये हो गया आपका WE, और ये हो जाएगा आपका KH, WH, ठीक। और इनकी मोटाई कितनी होती है सिलिकॉन की पत्तियों की, तो 0.35 mm टू 0.5 थिकनेस, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा जाता है 3 फेज इंडक्शन में, एक होती है आपकी स्लिपरिंग, स्लिपरिंग, और स्लिपरिंग, स्लिपरिंग, ठीक। जो आपका डीसी जनरेटर में या मोटर में कम्यूटेटर होता है, उसी तरह आपका स्लिपरिंग काम करता है। ये किसका बनता है, फास्फर ब्रॉन्ज का, फास्फर ब्रॉन्ज का। ये एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, किसको, एसी टू एसी, एसी टू एसी, ठीक, नोट कर लिए पूरा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोटर की स्थिर अवस्था में धारा का मान होगा, ठीक, क्या है, E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 बाई S का होल स्क्वायर, E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, SE2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। देखिए हम इसमें रोटर की स्थिर अवस्था में और गतिमान अवस्था में दोनों का हम बता देते हैं इसमें, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम स्टार्टिंग कंडीशन देखें, स्थिर को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग कंडीशन, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन में जो Z होगा, इम्पीडेंस,
Z2 वो क्या होगा, रूट टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होगा। ठीक, अगर हम इसका करंट निकालें, करंट मतलब I2 बाय द ओम्स लॉ क्या होगा, E2 अपॉन Z2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे E2 वैल्यू क्या है, E2 रहेगी, Z की वैल्यू R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, तो करंट का मान क्या हो जाएगा आपका, ये सही होगा। ठीक है, थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर हम पावर फैक्टर निकालें, ठीक है, अगर इसका हम पावर फैक्टर निकालें तो cos फाई इक्वल टू R2 बाई Z2 हो जाएगा। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 ही रहेगी, और ये हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका स्टार्टिंग कंडीशन में। अगर रनिंग कंडीशन की बात करें, आप टार्क देख लीजिए क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क तो TS इक्वल टू K टाइम्स E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर होगा ये। ठीक, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग टार्क हमने बता दिया। ठीक, जहां पे K की वैल्यू होती है 3/2 पाई NS, तो स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से देख लीजिए 3/2 पाई NS और E2 स्क्वायर R2 और Z की वैल्यू खो दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क भी हो गया इसी में। ठीक, अब देखिए रनिंग कंडीशन देखते हैं। रनिंग कंडीशन में इंपेडेंस क्या हो जाएगा, चला नहीं रहा है। यहाँ पे S आ जाएगा, क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस S X2 हो जाएगा, ये पे आपका S आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, SE2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ठीक, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा S R2 बाई अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। और जो टार्क हो जाएगा, टार्क का फॉर्मूला हो जाएगा TR इक्वल टू 3/2 पाई NS SE2 R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बता दी है बनना को। यहाँ पे S नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, हो जाता है। हाँ,
अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये ITI के बच्चों के लिए भी है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उनके लिए भी है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि प्रेरण मोटर में प्रारंभिक टॉर्क मोटर के उच्चतम बलागुण के तुल्य होगा यदि, ठीक, यदि R2 बराबर X2 होगा, R2 बराबर S इंटू X2 होगा, S इंटू R2 बराबर X2 होगा नन। देखिए पहले स्टार्टिंग टॉर्क समझ लीजिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टार्टिंग टॉर्क समझ लीजिए क्या होता है। स्टार्टिंग टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क को हम ड्राइव करके बताते कैसे है। देखिए डीसी मोटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इंटू आई ए, ठीक, ये क्या था डीसी मोटर के लिए। चूंकि ये आपकी एसी मोटर है तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या कॉस पाई आ जाएगा, ठीक, ये आपका एसी मोटर के लिए, ठीक। अब यहां पे जो फाई होता है वो क्या होता है आई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई के होता है, ठीक। तो यहां पे क्या आ जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi r phi। तो जब इसको हटाते हैं तो T इक्वल टू K टाइम्स E2 I2 cos phi होता है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू लिखते हैं तो K की वैल्यू होती है, स्टार्टिंग टॉर्क निकालना है तो TS हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3/2 पाई NS। E2 की वैल्यू क्या होगी E2 रहेगी, I2 वैल्यू हमने बताई थी E2/Z2, ठीक, और cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी R2/Z2, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो TS इक्वल टू आ जाएगा 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2/Z2 स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है R2 इक्वल टू X2, मतलब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस, ठीक। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट कर लो, बहुत अच्छी चीज बताई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में एस पर मतलब स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क के लिए शर्त है R2 इक्वल टू S इंटू X2, S इंटू R2 इक्वल टू X2, R2 इक्वल टू X2। ये तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मैक्सिमम कंडीशन है टॉर्क के लिए। अब देखिए S पर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं रनिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं रनिंग टॉर्क। रनिंग टॉर्क इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला 3/2 पाई NS S इंटू E2 अपॉन R2 बाई रूट टाइम्स R2 प्लस S इंटू X2। ये आपका रनिंग टॉर्क है, ठीक। अब ये किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क जो होता है रनिंग वो स्लिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका स्लिप के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका R2 के होगा। ये भी चीज आपको याद करनी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है।
अच्छा, मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम के लिए हो जाएगी R2 इक्वल टू S इंटू X2, या कह सकते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू S इंटू रोटर रिएक्टेंस, रोटर रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। ठीक, नोट कर लीजिए। तीन बचे अभी। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 100% आना ही आना है। क्या कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट से कौन सी हानियां ज्ञात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, इट मीन्स इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, इसमें क्या होता है? स्टेटर होता है। ये आपका क्या है? ट्रांसफार्मर है। ये आपका इंडक्शन मोटर है। ठीक, इंडक्शन मोटर। ठीक, स्टेटर होता है। इसमें क्या होता है? रोटर होता है। ये दोनों क्या होते हैं? स्थिर होती हैं। वाइंडिंग क्या होती है? स्थिर होती है। स्थिर होती है। ठीक, लेकिन ये क्या होता है? ये स्थिर होता है और ये मोशन करने वाला होता है। दोनों क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करते हैं। दोनों में क्या होगा? फ्लक्स से काम होता है। ठीक, अच्छा, ट्रांसफार्मर में क्या था? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट से कौन से लॉसेस हम निकालते थे? आरएल लॉसेस। ठीक, इसी तरह इंडक्शन मोटर में भी ओपन सर्किट से हम लोग कौन से निकालते हैं? आयरन लॉसेस। ठीक, अब ट्रांसफार्मर में क्या होता था? शॉर्ट सर्किट से क्या निकालते थे? कॉपर लॉसेस निकालते थे। इंडक्शन मोटर में इसी को हम लोग बोल देते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट। क्या बोल देते हैं? ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट। इससे हम लोग क्या निकालेंगे? कॉपर लॉसेस। क्या निकालेंगे? कॉपर लॉसेस। ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम लोग कॉपर लॉसेस निकालते हैं। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर लॉसेस है। देखो हमने बताया था पहले। ठीक, आयरन लॉसेस क्या होती है? फिक्स्ड होती हैं। फिक्स। और ये फिक्स नहीं होती, डिपेंड्स ऑन लोड। डिपेंड्स ऑन लोड। डिपेंड्स ऑन लोड। नोट कर लीजिए। यस।